हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम ये ट्विस्ट नोट डिज़ाइनर ब्लाउज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी यहाँ पर ड्राफ्टिंग और कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की हम यहाँ पर पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, डबल फोल्ड मैंने फैब्रिक को कर लिया है। अब हम इसमें बैक पार्ट में हुक और आई की पट्टी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन इसमें लगा दिया है, सिलाई मार्जिन, जहाँ पे हम हुक आई की पट्टी यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये 1/2 इंच की मैंने मार्जिन लगा के यहाँ पर लाइन लगा दी है। स्मॉल साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ और डायरेक्ट फैब्रिक पर ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम करेंगे। तो अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर यहाँ पर हमारा 14 इंच है। 14 का हाफ पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया है 7 इंच। यहाँ पर हम 7 इंच में से 1.5 इंच माइनस कर देंगे शोल्डर के लिए और 5.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम आर्म होल के लिए डाउन कर देंगे इसको। तो ये 1 इंच मैंने आर्म होल की साइड से शोल्डर के पॉइंट से मिलाते हुए और डाउन कर दिया है। अब जो हमने 1 इंच डाउन किया है वहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच मेरा यहाँ पर आर्म होल का पॉइंट आता है। तो 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब इन लाइनों को मैच करते हुए आगे हम बढ़ा लेंगे। तो ये चेस्ट की मार्किंग के लिए लाइन मैंने आगे बढ़ा दी है। अब आर्म होल और शोल्डर वाले पॉइंट्स को मैच करते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाला काम मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब हम आर्म होल की राउंड शेप यहाँ पर लगाएंगे। तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर हम आर्म होल को राउंड करेंगे। ये बैक पार्ट का आर्म होल भी मैंने राउंड कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेक की विड्थ का पॉइंट लगा के और जो हमने 1 इंच डाउन किया था शोल्डर और आर्म होल का पॉइंट, उसको हम नेक वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरीके से। तो इतना काम यहाँ पर हमने कर लिया है। आप भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना ब्लाउज़ की मार्किंग करते जाइए। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पॉइंट लगाएंगे। तो चेस्ट का जो भी आपका साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1/2 इंच उसमें लूजिंग के लिए और 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करके और यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो 7.5 मेरा यहाँ पर पॉइंट आता है 30 के अकॉर्डिंग। 30 साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो यहाँ पर 13.5 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है। तो 13.5 इंच में 1.5 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। तो 15 इंच टोटल मैंने ब्लाउज़ बैक पार्ट का ले लिया है यहाँ पर। तो जितनी लेंथ थी ब्लाउज़ की उतनी मैंने पहले से ही यहाँ पर कट कर ली थी। अब यहाँ पर हम नीचे फोल्डिंग के लिए मार्किंग करते हुए और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक जो मैंने फोल्डिंग के लिए और ऊपर के मार्जिन के लिए लिया था वहाँ पर मैंने ये लाइन लगा दी है। अब यहाँ पर हम जो हमारा बस्ट पॉइंट का सेंटर पॉइंट यहाँ पर अपेक्स पॉइंट हम जो लगाते हैं वो यहाँ लगाएंगे। तो 9 इंच मेरे ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच उसमें हम प्लस करके और मार्किंग करते हैं। और जो हमारा चेस्ट का साइज़ है उसको 10 से डिवाइड करने पर जो हमारा आता है वो हम यहाँ पर विड्थ लगाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लगा दिया है। 3 इंच हमारा यहाँ पर विड्थ आई है। ये सेंटर पॉइंट की लाइन में लगा देती हूँ दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए। तो इस तरह से 1 इंच का जो टक्स हम यहाँ पर बैक पार्ट में लगाते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। 6.5 इंच मेरा आता है 26 के अकॉर्डिंग। 6.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच से 2 इंच जो भी आपने ऊपर मार्जिन लिया है वही मार्किंग करते हुए और यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे फिटिंग वाले पॉइंट से। और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर टक्स वाले पॉइंट से मैच करते हुए और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज़ में बैक पार्ट की कटिंग करते हैं सेम यही मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बैक पार्ट बिल्कुल इजी तरीके से ही मैंने यहाँ पर कट किया है। बस थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में क्रिएट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट में डिटेल से यहाँ पर कटिंग और मार्किंग बताते चले जाएंगे। तो बैक पार्ट के फिटिंग वाले पॉइंट को मैंने फिटिंग वाले पॉइंट से और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मैच कर दिया है।
अब यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो डीप आप नेक जितना भी यहाँ पर रखना चाहें उतना आप अपने अकॉर्डिंग डीप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैक पार्ट में जो है हुक आई की पट्टी 3 इंच की चौड़ी रख रही हूँ और हाफ इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए नीचे से 3.5 इंच पर एक मार्क किया है। अब इस मार्किंग से हम जो हमारा नेक का विड्थ था उस वाली मार्किंग को मैच कर लेंगे वी शेप में लगाते हुए। तो आप अपने नेक की जो भी यहाँ पर शेप क्रिएट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों जो नेक है फ्रंट और बैक पार्ट के वी शेप क्रिएट किए हैं। नेक की यहाँ पर मार्किंग हो गई है हमारी। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ ऑलमोस्ट ड्रा हो चुका है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो उससे पहले जो हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्किंग की थी उस मार्किंग को हम साइड वाले मार्क से भी मिलाते हुए और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे नीचे से। तो ये वाली मार्किंग भी मैंने यहाँ पर कर दी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करते जाते हैं और साथ साथ ये मैं बताती जाती हूँ बीच में कि वीडियो को थोड़ा भी यहाँ पर स्किप ना कीजिए, क्योंकि स्किप करने पर जो हम यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं वो डिज़ाइन आप कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर अगर मिस कर देंगे तो आप यहाँ पर कटिंग का कोई भी मेथड भूल सकते हैं बीच में। और जो डिज़ाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं उसमें लास्ट तक वीडियो एंड तक बने रहने पर ही ये जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है ये समझ में आएगा अच्छे से। तो ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट कट कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो जो पॉइंट्स हमने बैक पार्ट में लगाए थे सेम वही पॉइंट्स हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में लगा लेते हैं। शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया था और 1 इंच डाउन करके हमने 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग की थी। तो वही मेजरमेंट हम यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं। सिर्फ आर्म होल की साइड से 1/2 इंच हमें यहाँ पर कम करना होगा। अब ये पॉइंट्स हम यहाँ पर मिला लेते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज़ हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं सेम यही मेथड हम यहाँ पर आर्म होल तक फॉलो कर लेते हैं। आर्म होल का हम यहाँ पर 1 इंच पर राउंड शेप लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम ये राउंड शेप लगा लेते हैं। तो ये आर्म होल को मैंने यहाँ पर राउंड शेप लगा दिया है। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए भी वही मार्किंग हम करेंगे और नेक के लिए भी हम वही 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे विड्थ के लिए। और जो 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था उसको नेक वाले पॉइंट से हम मैच कर देंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो 7.5 इंच पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की जो ये लेंथ है ये मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कम ली है, क्योंकि बाद में आगे जब हम ब्लाउज़ को आगे ड्रॉ करेंगे तो साथ साथ ये हम देखते जाएंगे कि हमने ये इतना लेंथ कम किस लिए लिया है। तो ये वाला जो चेस्ट है ये मार्किंग हम कर लेते हैं। 7.5 इंच यहाँ पर मेरा आता है चेस्ट का पॉइंट और 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। तो 7.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है 1/2 इंच लूजिंग के लिए और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए हम ऐड कर लेंगे। तो चेस्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो ये जितना भी यहाँ पर हमारा फैब्रिक बचता है उतना ही हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। 6.5 इंच पे हम कमर का 4th पार्ट लगाएंगे और 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच हम आगे लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे कमर में। तो यहाँ पर टक्स हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ये इस ब्लाउज़ में जो डिज़ाइन है हमारा इसमें कोई भी टक्स यहाँ पर क्रिएट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ट्विस्ट नोट इस ब्लाउज़ में हम लगाएंगे। तो वो नोट हम किस तरह से लगाएंगे सिर्फ हमें यही ब्लाउज़ में आगे देखना है। तो ब्लाउज़ के इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो ये वाली मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब थोड़ा सा साइड की तरफ से हम डाउन कर लेंगे और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर मिला लेंगे। सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर नेक की लेंथ लगा लेते हैं। नेक हमारा यहाँ पर हम 6.5 इंच लगाऊंगी मैं यहाँ पर। आप जितना यहाँ पर नेक डीप रखना चाहें उतना आप लगा सकते हैं फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमने थोड़ा सा डीप नेक लिया था, बट हम जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम नेक को कम डीप रखेंगे। तो ये 6.5 इंच पे मैंने नेक की लेंथ लगाई है। विड्थ हमारी 2.5 इंच है और वी शेप ही मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी नेक को दिया है। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब सेम मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये ब्लाउज़ मैंने फ्रंट पार्ट का यहाँ पर कट किया है। अब सेम जो पैटर्न हमने फ्रंट पार्ट के लिए कट किया है, इस पैटर्न को हम इतने ही फैब्रिक पर दोबारा कट करेंगे। तो यही फ्रंट पार्ट वाला जो पैटर्न है हमारा, डबल फैब्रिक पर हमें कट करना है। तो जिस तरह से आपका फैब्रिक सेट होता है उस तरीके से आप इस पैटर्न को रखते हुए और इस ब्लाउज़ को एक बार फिर से कट कर लीजिए डबल फैब्रिक पर। तो जो मार्किंग हमने यहाँ पर लगाई है और जैसे हमने कटिंग कर रखी है, सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पर एक बार फिर से कट कर लेना है। तो ये मैंने पैटर्न को डबल कट कर लिया है। ये हमारा एक पार्ट है और ये हमारा दूसरी साइड वाला दूसरा पार्ट है। अब इसको हमें एक साइड से कट करके और दूसरे साइड को इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें ये ब्लाउज़ एक साइड से रख लेना है। एक पार्ट हम एक साइड में रख देते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको हम एक साइड का जो शोल्डर है उसको हमें कट करना है। तो जो हमने यहाँ पर कम फैब्रिक लिया था 1.5 से 2 इंच, ये हमने 12 इंच ब्लाउज़ की लेंथ ली है। हमारे ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो 13.5 इंच है। तो जो बाकी का हमारा यहाँ पर फैब्रिक बच गया 12 से लेके और 13.5 तक, उतना हम यहाँ पर साइड का जो पैटर्न है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच नीचे से निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब इस 2.5 इंच वाले निशान को हमें नेक का जो हमने यहाँ पर कट किया हुआ है इस वाले पैटर्न के साथ मिला लेना है इस तरीके से। तो ये नेक वाली लाइन के साथ मैंने इसको मिला लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो ये एक पार्ट हमने इस तरीके से कट किया है, दूसरे पार्ट को भी हमें इस पार्ट को रखते हुए और इसी तरीके से कट कर लेना है। सिर्फ हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें एक ही साइड का पैटर्न एक साइड में ही नहीं कट करना है। जिस साइड में हमने ये एक पैनल कट किया है, अब उसके अपोजिट साइड वाला पैनल हमें दूसरी साइड में कट करना है। तो ये वाली जो मार्किंग मैंने की थी उस पर मैंने कटिंग कर ली है। अब ये दूसरा हम पार्ट लेंगे, इसको हमें इस तरीके से रखना है। तो ये दोनों जो राइट साइड वाले पैनल हैं हमें इस तरीके से रखने हैं। दोनों के साइड वाले जो पैटर्न है उनको अच्छी तरह से मिलाते हुए। अब हमें ये जो साइड का हमारा पैनल है इसको दूसरी साइड में टर्न करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और जो नीचे वाला पैनल है वो हमें कट करना है। तो जितना हमने ये एक साइड वाला पैनल कट किया हुआ है उसी को हमें दूसरे वाले साइड के ऊपर कॉपी करना है इस तरीके से। तो ये जो नीचे का फैब्रिक है इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे और इस पैनल को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है यहाँ पर। और ये एक फैब्रिक हमें हटा देना है और इस तरीके से जितना हमारा ये वाला पैनल 2.5 इंच का है वही मार्किंग हमें यहाँ पर दूसरी साइड में लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने ये मार्किंग लगा ली है। अब वही हमें यहाँ पर मेथड फॉलो करना है। इस 2.5 इंच वाली मार्किंग को नेक साइड वाली मार्किंग से मिला लेना है। तो जिस तरह से हम क्रिस क्रॉस ब्लाउज़ यहाँ पर कट करते हैं सेम वही पैटर्न हमें इस ब्लाउज़ में एक बार के लिए कट कर लेना है। और इसकी स्टिचिंग हमें किस तरीके से करनी है वो हम वीडियो में आगे तक बताते जाएंगे। तो अब इस मार्किंग के ऊपर हम इस सेकंड पैनल की भी कटिंग कर लेंगे और जहाँ तक हमारा यहाँ पर नेक बनाया हुआ है हमने वहाँ पर हमें मार्किंग करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है कि हमें यहाँ तक नेक रखना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फ्रंट पैनल हमारे कट हो चुके हैं। हमें इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है वो हम साथ साथ तो यहाँ पर बताते चले जाएंगे। तो ये दोनों पैनल हमारे इस तरीके से यहाँ पर मैंने रख लिए हैं।
अब हमें यहाँ पर 1 इंच जो हमने ये पैनल दोनों तरफ फोल्ड किए हैं, इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर से हमें दूसरा पैनल निकालना है। तो वो हमें किस तरह से निकालना है, तो ये ब्लाउज़ हम यहाँ पर सिर्फ आइडिया के तौर पर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ पर स्टिच करना है। पहले हमें बैक पार्ट जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज़ में स्टिच करते हैं नेक स्टिच कर लेना है और हुकाई की पट्टी यहाँ पर लगा लेनी है, टक्स हमें डाल लेने हैं और नीचे से फोल्डिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हमें पहले रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें जो फ्रंट पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमें क्रॉस पट्टी कट करते हुए जो नेक साइड वाला पैनल है यहाँ पर क्रॉस पट्टी करते हुए इस तरीके से और नीचे तक यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है और इसको पलट के हमें यहाँ पर तुरपाई या फिर स्टिचिंग लगा लेनी है डबल वाली। तो इस तरीके से दोनों पैनल हमें स्टिच कर लेने हैं, क्रॉस पट्टी यहाँ पर स्टिच करते हुए। फिर बैक पार्ट के शोल्डर और फ्रंट पार्ट के शोल्डर हमें स्टिच कर लेने हैं और साइड की फिटिंग लगा के हमें इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट का जो पैनल हमें तैयार करना है वो इस तरह से हमें एक पैनल लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है और 1 इंच का हमें नीचे से यहाँ पर मार्क कर लेना है। 1 इंच के जितने गैप पे में यहाँ पर 1 इंच का हम मार्क कर लेंगे और बाकी का 1 इंच से ऊपर जो हम आगे का हमारा फैब्रिक बचा है यहाँ पर हाफ इंच का यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। जो मार्किंग हमने की है सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें दूसरी साइड का पैनल लेना है और इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए हमें इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमने जो ये 1 इंच का दूसरी साइड के पैनल में जगह छोड़ी है, इस जगह के अंदर से हमें इस वाले पैनल को इस तरीके से गुजार लेना है। सिर्फ उस 1 इंच के गैप के अंदर से ही इस तरीके से गुजार के हमें इसको ट्विस्ट कर लेना है। तो जिस तरीके से मैं ये गुजार रही हूँ उसी तरीके से इसको हमें स्टिच करना है। तो फ्रंट पार्ट का जो फर्स्ट पैनल हमने स्टिच किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर दूसरे साइड का पैनल भी 1 इंच तक का हमें यहाँ पर गैप छोड़ते हुए और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से स्टिच करना है। अगर आप अपने से स्टिच कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही इसकी स्टिचिंग का अपलोड करेंगे। उसमें मैं डिटेल वाइज किस तरीके से हमें ये ब्लाउज स्टिच करना है वो वाला यहाँ पर मैं सिखाऊंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी ब्लाउज की स्टिचिंग का पार्ट लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।